अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मेगा रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज हमने इस साल में शुरू किया है। 1.4 लाख वैकेंसी नोटिफाइड की गई थी पिछले साल। इसमें जरूर थोड़ा विलंब हुआ और वो विलंब इसलिए हुआ कि कोविड की सिचुएशन थी और इस कोविड सिचुएशन में एग्जाम लेने में दिक्कत आ रही थी। थोड़ा सा लॉकडाउन रिलैक्स हुआ और धीरे धीरे कुछ और एग्जाम नीट के शुरू हुए और इन सब से कुछ अनुभव मिला, तो हमने तुरंत ये निर्णय लिया कि हम ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे और 15 दिसंबर से हमने ये एग्जाम शुरू कर दिया था। इसमें 2.44 करोड़ 2.44 करोड़ कैंडिडेट्स हैं और इसकी हमने पूरी एक डिटेल्ड प्लानिंग की है। वो थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा। ये डिफरेंट 3 कैटेगरी के पोस्ट थे जिसमें बताया गया है कि पहली कैटेगरी जो थी आइसोलेटेड कैटेगरी, इसका एग्जाम पूरा कर लिया गया है 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में। और जो दूसरा एग्जाम है जिसमें कि 1.28 करोड़ कैंडिडेट हैं, इसका एक पहला फेज हमने अनाउंस कर दिया है। वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा और उसके बाद दूसरा फेज 16 जनवरी से होगा। जो हमारा प्रैक्टिस है वो हम 10 दिन पहले अनाउंस करते हैं, तो 16 जनवरी का जो फेज है हम बल्कि 15 दिन पहले जनवरी के उसके डिटेल्स अनाउंस कर देंगे। और जो 28 दिसंबर से एग्जाम हो रहा है उसके डिटेल्स हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। कुछ उसकी जो मुख्य बातें थी आप लोगों के माध्यम से हम अपने कैंडिडेट्स को बताना चाहते थे। और जो तीसरा एग्जाम है वो 1.15 करोड़ उसमें एप्लीकेशंस आई हैं लेवल 1 की। ये जब NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद उस एग्जाम को प्लान करेंगे, एक कंटिन्यूअस बेसिस पे एग्जाम। इसमें ये डिटेल्स इसमें दी गई हैं। जो पहला फेज 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक प्लान किया गया है, ये 12 दिन तक एग्जाम चलेगा, 24 शिफ्ट में है और इसमें करीब 23 लाख कैंडिडेट हैं। इस बार हमने ध्यान रखा है कोविड को ध्यान की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके होम स्टेट में ही परीक्षा का हम सेंटर दे पाएं और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको तो बिल्कुल उनके डिस्ट्रिक्ट के आसपास नियरेस्ट जगह पे ही दे ताकि जर्नी कम से कम करनी पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाए, ये हमने व्यवस्था की है। जो RRB की वेबसाइट पे है उस पर सब कुछ हमने ऑनलाइन रखा हुआ है। वो अपना एडमिट कार्ड ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जो ट्रेवल अथॉरिटी है SC/ST कैंडिडेट के लिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। केवल आपके माध्यम से हम कैंडिडेट्स को ये अनुरोध करना चाहेंगे कि वो ऑफिशियल RRB की वेबसाइट पे ही जाएं और वहीं से सूचना लें। सारी सूचना जो ऑफिशियल वेबसाइट RRB की है उस पर दी जा रही है और मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कृपया किसी और साइट पे ना जाएं और केवल जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRB की उस पर जाएं और उस पर हर तरह की सूचना दी जा रही है। और हमने ये भी इंतजाम किए हैं कि किसी वजह से अगर कोई कैंडिडेट किसी शेड्यूल डेट पे परीक्षा नहीं दे पाता है तो वो हमको बताए और उसके लिए हम दूसरी डेट तय करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोविड की सिचुएशन है, कभी ट्रेवल में दिक्कत हो सकती है, कुछ हो सकती है, लेकिन वो हमको उनको बताना चाहिए तुरंत। और सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। RRB के वेबसाइट पे सारे डिटेल दिए गए हैं और पूरी तरह से जो रेलवे ने व्यवस्था की है वो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए व्यवस्था की है। अपने जो कैंडिडेट्स हैं उन सबके फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए किया है और जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम स्पेशल ट्रेन भी चलाएंगे और हम करेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं। सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे, उनके टेम्परेचर चेक होंगे, उनको फेस मास्क लगाना होगा। हमने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी है कि आप कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव कोई लेके आइए। हम बस सेल्फ डिक्लेरेशन चाहते हैं कि आपको कोई सिम्टम नहीं है
आपको कोविड से कोई समस्या नहीं है। आपका ज़रूर टेम्परेचर चेक किया जाएगा और फेस मास्क आपको लगाना होगा। और सारे सेंटर्स पे हमने व्यवस्था कर रखी है कि कोई क्राउडिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और एक वीडियो लिंक यहाँ पे जो दिया गया है, एक वीडियो दिखाया गया है, कैंडिडेट चाहें तो वो देख सकते हैं कि जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या वर्क फ्लो रहेगा, कैसे उनको एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से एग्ज़ाम देना है, उसका पूरा एक वीडियो बना के इस पे अपलोड किया गया है, ताकि कैंडिडेट को पहले से पता चल जाए कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो किस तरह की परिस्थिति होगी, क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए। और हर तरह के वहाँ इंतजाम किए गए हैं। फ्लोर मार्कर्स लगे हुए हैं एंट्री पॉइंट पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। गन्स हैं जिनसे कि ई कॉल लेटर दूर से ही चेक कर सकते हैं बिना छुए हुए। टेम्परेचर चेक एंट्री पे हो सकता है थर्मोगन से दूर से ही। उनकी फ्रिस्किंग भी होगी, वो सेल्फ यूजिंग HHD डिवाइस से होगी, दूर से ही उनकी फ्रिस्किंग की जाएगी। और उनके ई कॉल लेटर और ओरिजिनल ID प्रूफ उनको अपने साथ लेके आना चाहिए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके आना चाहिए। ई कॉल लेटर साथ में होना चाहिए, ओरिजिनल ID प्रूफ होना चाहिए और कोविड-19 का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उनको लेके आना चाहिए एग्जाम सेंटर पे। उनकी जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करके होगा। फोटो उनकी कैप्चर होगी वहाँ पे वेब कैमरा में। कैंडिडेट की जो सीट्स है उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुरू होने से पहले और बाद में सैनिटाइज किया जाएगा। और ये एक जो चित्र दिखाया गया है कि एक एक सीट छोड़ के बिठाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक संभव हो उसको फॉलो सबको करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इस कोविड के समय में। और हमने भारतीय रेल ने कर रखी है कि जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने आएंगे उनको हर तरह की सुविधा दी जाए, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। ऐसे ही उनकी एंट्री और एग्जिट में पूरा इंतजाम किया गया है कि लोग धीरे धीरे निकलें, बिना क्राउडिंग किए हुए निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एंट्री करें। एग्ज़ाम के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एग्जिट करें। तो ये आपके माध्यम से मैं सारे कैंडिडेट से रिक्वेस्ट कर रहा था। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। एसएससी CGL 2020, एसएससी CHSL 2020, एसएससी MTS 2020, RRB NTPC एस्पिरेंट्स, RRB ग्रुप डी एस्पिरेंट्स और बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जो 2021 के लिए एलिजिबल है, मेरा आप सभी को एक जेन्युइन सजेशन है कि आप सभी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, एसएससी एग्जाम्स चूज करिए। एसएससी एग्जाम्स के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर आप ये 24 मंथ्स वाला प्लान चूज करिए। मैक्सिमम बच्चे इस समय 24 महीने का ही प्लान चूज कर रहे हैं। वैलिडिटी प्लान चूज करने के बाद आपको यहां पर जहां आपको दिख रहा है ना हैव अ रेफरल कोड, यहां पर आपको लिखना है PMYT। जैसे ही आप PMYT लिख के अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं PMYT अप्लाई करते ही 24 महीने का जो प्लान है वो आपको 5832 का पड़ जाता है। रेफरल कोड PMYT अप्लाई करना है आपको। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको जो फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं वो भी आप रिडीम कर लेना। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट कोड है PMYT ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PSC एग्जाम्स, UGC, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, PMYT अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में PMYT अप्लाई करना पूरा अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो।